हमारी इस विद्यालय की उप प्रधानाचार्य, अन्य शिक्षक शिक्षिकागण, विद्यालय परिवार के संपूर्ण सदस्य, प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी दिवस के विषय में छोटा सा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हिंदी दिवस के विषय में अपना विचार रखने के लिए मैं नीलिमा निप्पू को मंच में बुलाता हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर के दिन देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी 49 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। इसके बाद हिंदी की बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कहने पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। हर भारतीय नागरिक के लिए हिंदी दिवस का बेहद खास महत्व है। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी भाषा का जो स्थान है वो कोई भाषा नहीं ले सकता। इसी विषय पर अपना कविता हिंदी में एक कविता लेकर आ रहे हैं मनीष पंडित। चंपा काले काले अक्षर नहीं चुनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। भाषा हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु ईरानी में जाकर हिंदी और फिर हिंद हो गया। हिंदी का स्वरूप सरसेनी और अर्धमगधी अपभ्रंशों से विकसित हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी का विकास में एक नई चेतना आई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी सहित अनेक नेताओं ने भारतीय एकता के लिए हिंदी के विकास का समर्थन किया। अपने राष्ट्रीय स्वरूप में ही हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा बनी हुई है। प्रशासनिक भाषा के रूप संपूर्ण भारतवर्ष में बोली और समझी जाने वाली देश भाषा हिंदी है। यहाँ राजभाषा भी है तथा सारे देश को जोड़ने वाली संपर्क भाषा भी। हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है। 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हिंदी भारत में संपर्क भाषा का कार्य करती है। पूरे भारत में आमतौर पर इसे समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा और उसकी बोलियां संपूर्ण भारत के विविध राज्यों में बोली जाती है। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल आदि देशों में हिंदी का उपयोग करने वाले लोगों की बड़ी संख्या मौजूद है। भारत विविधताओं यानी डाइवर्स कंट्री से भरे देश है। यहाँ अलग अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, बोलियां बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा, खान पीन व संस्कृति के लोग रहते हैं। ये हिंदी भाषा ही है जो देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। आज के समय में लोग अंग्रेजी भाषा को अपने जीवन के हर हिस्सा में उतारने में
लगे हुए हैं, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी भाषा का अपना महत्व बना हुआ है। जिस प्रकार आपकी माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है, उसी प्रकार हमारी मातृभाषा हिंदी का स्थान भी कोई नहीं ले सकता है। धन्यवाद। कवि के शीर्षक है हिंदी दिवस। सारा जहां ये जानता है संस्कृत से संस्कृत ही बनता है और हिंद से हिंदू ही बनता है, और यही हम लोग भी मानते हैं। दिल में थोड़ी सी आशा है जिससे मिलती पहचान हमें, वही तो हमारी हिंदी भाषा है। पिता की गाली से माँ की लोरी तक, स्कूल के किताबों से दोस्तों की। काफी समय पहले की बात है दोस्तों, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोलता रहा था कि वह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ। सलोनी को अंतिम कविता के लिए मैं बुला रहा हूँ। सम्माननीय प्रधान अध्यापक महोदय, शिक्षक शिक्षिका, मेरे प्यारे साथियों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सलोनी नींबू एक हिंदी कविता वाचन करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर ईट लाऊं। मुझे तो लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेर, मातृभूमि पर शीश चलाने जिस पर जावे वीर अनेक। धन्यवाद। इस हिंदी दिवस का छोटा सा कार्यक्रम यही अंत होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।